एक चित्रकार ने महीनों की मेहनत से एक खूबसूरत चित्र बनाया। जब वो पूरा हुआ तो बड़े चाव से अपने डॉक्टर दोस्त को दिखाया। दोस्त ने चित्र को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया और बोला, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? चित्रकार दोस्त बोला, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, आई थिंक ही हैज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। चित्रकार दोस्त ने अपना सिर पकड़ लिया। सोचा दोस्त तारीफ करेगा, क्या तस्वीर बनाई है, लेकिन वो तो मेडिकल एग्जामिनेशन करने लगा। देखिए, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो एक्चुअल में होता है। कहने का अर्थ है, हर इंसान चीज़ों को अपने ज्ञान और अनुभव के चश्मे से ही देखता है। एक कवि आकाश में चांद को प्रेम का प्रतीक मानता है, उसी और वैज्ञानिक पृथ्वी का उपग्रह। जब एक ज्योतिषी चांद को देखेगा तो उसमें किस्मत की चाल को देखेगा। जिस तरह कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसी का ऑपोजिट है माइंडसेट एंड एक्सपीरियंस बिकम्स अ रोड ब्लॉक फॉर यू। हमारी सोच ही बहुत बार हमारी नाकामियों का कारण बन जाती है। एक बार एक अंधा व्यक्ति रात को लालटेन लेकर चल रहा था। किसी ने पूछा, तुम्हें तो रोशनी की जरूरत भी नहीं है, फिर ये लालटेन क्यों? अंधे व्यक्ति ने हंसकर बोला, ये दूसरों के लिए है, ताकि वो मुझसे ना टकराएं। हम सोचते हैं चीज़ों का एक ही मतलब होता है, लेकिन नज़रिया बदलने से नई समझ विकसित होती है। नया नज़रिया अक्सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से आता है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मिलना, नए नॉलेज को अटेन करना। उसी ओर नई समझ इज बिकॉज ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, लर्निंग को इंटरनलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको अडेप्ट करेंगे, तभी आपको नई समझ आएगी। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा पर गवार है। इसका मतलब यही है कि पर्सन ने नॉलेज तो अटेन की, पर उसको इंटरनलाइज नहीं किया। उसने सीखा कुछ नहीं, उसने अपने में कोई चेंज नहीं लाया। बहुत बार हम अपनी रोड ब्लॉक्स को नाकामियां समझ लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि एडिसन ने बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। कहने का अर्थ है, नजरिया रखना अच्छी बात है, जैसे कि नई सोच, हैविंग न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, लेकिन असली समझ मैच्योरिटी से आती है। मतलब जब हम चीज़ों को अच्छे से सोचते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, आरसीए यानी रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम उनसे सीखते हैं और इस नई समझ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी एक बहुत बड़ा चेंज आता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ज़िंदगी बेहतर की तरफ चल पड़ती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपने कोई नई समझ पे काम किया और उस नई समझ की वजह से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।